क्वाड के लिए आज रात जापान रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 मई को क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। क्वाड समिट में कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। चीन को घेरने के लिए क्वाड देश बनाएंगे रणनीति। आपसी सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर देंगे चारों क्वाड देश। और क्वाड में प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके कार्यक्रम के बारे में बताते हैं वहां वो क्या क्या करेंगे। 24 मई की तारीख होगी। 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी और उसके बाद जो अगला उनका कार्यक्रम होगा उसमें बैठक होगी और बैठक में वैश्विक मुद्दों के साथ हिंद प्रशांत की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। क्वाड में अमेरिकी राष्ट्रपति और जापान ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो भी शामिल होंगे और बैठक में चीन, रूस, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। ये पूरे कार्यक्रम रहेंगे। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। ये कार्यक्रम थे जो हमने आपको बताया। तो देखिए, जापान में 40 घंटे में 23 कार्यक्रम होंगे बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसलिए जापान दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि क्वाड शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है देवनाथ साहब जब रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं और भारत के अलावा बाकी 3 मुल्क हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो रूस के खिलाफ हैं। उनका रुख जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हम शांति के पक्षधर के तौर पर अपनी राय रखते आए हैं। ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर कोई चर्चा ना हो इस मीटिंग में? जी हाँ, आपने सही फरमाया। यूक्रेन का जो युद्ध है वो शायद इस बार बैकग्राउंड में ही चर्चित रहेगा। उसको शायद ज़्यादा उछाला नहीं जाएगा क्योंकि भारत ने शायद उनसे चुपचाप रिक्वेस्ट किया है कि रूस के साथ हमारे रिलेशन बहुत स्पेशल है, सो आप कृपया क्वाड में रूस के बारे में कोई चर्चा करेंगे तो शायद भारत को एंटी रूस स्टांस नहीं ले सकता। और भारत अगर क्वाड की मीटिंग में एक रूस के लिए एक न्यूट्रल रुख करेगा तो बाकी जो क्वाड के मेंबर्स हैं उनको भारत का ये न्यूट्रल रुख शायद पसंद ना आए। इसीलिए मुझे लगता है कि क्वाड के इस मीटिंग के दौरान कोशिश तो होगी क्योंकि बाकी तीनों मुल्क जो हैं वो बिल्कुल रूस के खिलाफ हैं पूरी तरह से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस पृष्ठभूमि में ये क्वाड का मीटिंग जापान में हो रहा है। हकीकत यह है कि जब से बाइडेन आए और उनके अफगानिस्तान से विड्रॉवल के बाद और रसिया का इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ है, अब ये स्थिति ये बन रही थी कि एक माहौल बन रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका इतनी ताकतवर अब नहीं रहा है। उसका पैसिफिक और इंडियन ओशन में जो स्ट्रेंथ वो कम हो रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खतरे में दिख रही थी। अब जब जापान में ये क्वाड का मीटिंग हो रहा है तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ठीक इसे पिछले 1 हफ्ते पहले अभी आसियान की मीटिंग हुई है और आसियान की मीटिंग को इससे के साथ जोड़ते हुए ये देखना बहुत उचित होगा कि किस तरीके से बाइडेन अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पूरा सक्षम है, ताकतवर है, उसमें भरोसा किया जा सकता है। चाइना को कोई देश किसी देश के नेतृत्व में अगर उसको चुनौती दी जा सकती है तो वो अमेरिका है। एक बड़ा मैसेज ये देने की चीन को कोशिश की जाएगी कि चीन से और ज्यादा ताकतवर देश हैं। हर मामले में जो चीन का तरीका है, विस्तारवादी नीति है, वो एक प्रेशर बिल्डिंग नहीं कर पाएगी। हो सकता है ये एक बड़ा संदेश इस क्वाड मीटिंग के बाद जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।